हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज के सेशन में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाली हूँ, बट आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और ये मुद्दा होने वाला है, मुद्दा है आपका घर में नहीं है कोई क्लर्क, बच्चा कैसे बनेगा एसबीआई ऑफिसर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या हर कोई भी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या उसके लिए बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। तो ये आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड, तो क्या आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो आज का जो पूरा सेशन है या सेगमेंट जो है आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली से। तो हर मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो वहां पर यही एक सोच हमें देखने को मिलती है कि कैसे तैयारी करोगे, घर में तो कोई इस पोजीशन से है ही नहीं, आपको गाइड कौन करेगा, आपको कौन सलाह कौन देगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आज का जो सेशन है आपको इसी के अराउंड देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड का आज के समय में कितना इंपॉर्टेंट रोल रह गया है। आज के समय में मैं मानती हूं कि एक समय पे बैकग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ करता था, बट क्या आज के समय में भी बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मेरे अकॉर्डिंग आज के समय में जो रोल प्ले करता है वो है सपोर्ट, कि क्या आपके पास सपोर्ट है आपके परिवार का, क्या आपके अंदर जुनून है कर दिखाने का। ये आज के समय में इंपॉर्टेंट है, ना कि बैकग्राउंड आज के समय में इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे, और मिडिल क्लास फैमिली में जो हम एक कॉमन सिनेरियो देखते हैं वो होता है अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। क्यों अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है? अगर कोई फैमिली बिजनेस होता है तो बच्चा उसी में ही आगे बढ़ता है, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी के फादर की कोई दुकान है तो बच्चा क्या दुकान पे ही बैठेगा। तो ये एक समय पर हुआ करता था, बट आज के समय में हमारे पास इतने सारे बेस्ट एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे कि रिक्शे वाले का बेटा या बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई। तो व्हाई नॉट यू? विदाउट बैकग्राउंड आप क्यों नहीं एसबीआई ऑफिसर बन सकते हैं? आज के सेशन में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बैकग्राउंड का कितना रोल होता है, और सही स्ट्रैटेजी, सही जुनून और सही सपोर्ट से क्या आप एसबीआई ऑफिसर बन सकते हैं, क्या आप एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये सेशन आपका इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने बात की थी मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास फैमिली में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं, और जो इक्की दुक्की बच्चा अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, अपने हाथ पांव मार के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वहां पे ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं इनका बड़ा ही जो है उम्दा रोल आपको देखने को मिलेगा। बट कहां पर? पीछे खींचने में। मैं हर केस में नहीं बात कर रही हूं, बट मैं एक जनरल सिनेरियो की बात कर रही हूँ। रिलेटिव्स का रोल क्या रहता है? अरे कैसे तैयारी कर रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, कर पाओगे? हाँ, अरे बच्चे ने कोशिश तो की है, सोचा तो है उसने, उसके दिमाग में ये थॉट तो आया ना कि उसको एसबीआई ऑफिसर बनना है, उसको एग्जाम क्रैक करना है। तो क्यों ना इसको सपोर्ट किया जाए, इंस्टेड उसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन पुट ऑन किए जाए कि क्या तू कर पाएगा, ताकि वो खुद से खुद को ही क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे कि क्या मैं कर पाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। जहां पे आपने एक समॉन की होती है पूरी एनर्जी कि नहीं भैया कल से पढ़ाई करूंगा, नोटिफिकेशन आ गया है और अब तैयारी करनी है, रेगुलरली टाइम टेबल है, वहीं पे एक ऐसे रिलेटिव आएंगे घर पे, अच्छा क्या कर रहे हो, कर पाओगे, कितना नंबर लाए थे, ग्रेजुएशन में कितना लाए थे, 12वीं में कितना लाए थे, वो डिसाइड कर रहे हैं हमारे नंबर, तुम्हारे तो घर में भी कोई नहीं है, कैसे कर पाओगे। तो भैया आज का टाइम है डिजिटल एरा का, तो यहाँ पे घर में कोई हो ना हो बट बच्चे में जुनून है और उसने सोच लिया, उसने ठान लिया कि मुझे कर दिखाना है, तो बच्चा कर दिखाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप तैयार हैं। सवाल पहला खुद से आता है कि क्या आप तैयार हैं? हाँ मैम मैं तैयार हूं, मैंने सोच लिया है, मैं कर दिखाऊंगा। पूरी कहानी खत्म। फिर तो बोलने दो जिसे जो बोलता है। तो यस, अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आप एसबीआई ऑफिसर बन सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके घर में कोई होना चाहिए। आज के समय में आप डिजिटल एरा में हो, आपके पास ऑनलाइन बथेरी चीजें अवेलेबल है, भरपूर कंटेंट है आपके पास, काउंसलिंग के लिए भरपूर कंटेंट है, आपको सही गलत की समझ देने के लिए भरपूर कंटेंट है, क्लासेस आपके पास रेगुलर है, सारी चीजें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। बस शुरुआत आपसे होनी चाहिए, बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसी सेशन को विद अ पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं कि हमारा पॉजिटिव थॉट क्या कह रहा है। पॉजिटिव थॉट है हमारा, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। बिल्कुल सही कहा गया है कि यस, आज के दिन को
है ना। आप यादों में मत कन्वर्ट करो कि काश उस दिन पढ़ लिया होता। तो ये जो लम्हा है, जो आज का दिन है, इसमें पूरा जी जान लगा दो अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। समय बहुत कम है, और देखो जहां पे समय बहुत कम होता है ना, वहां पे एनर्जी डबल हो जाती है। अरे 1 महीना ही तो तैयारी करनी है, 1 महीना ही तो तैयारी करनी है, एग्जाम हो जाएगा। तो बस शुरुआत की पहला स्टेप लेने की जरूरत होती है, ठीक है। जहां आपने पहला स्टेप ले लिया, वहां आधी कहानी तो खत्म हो जाती है। वो पहला स्टेप आप कब लेने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं है, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्या आप तैयार हैं, क्या आप करने वाले हैं। तो जीत लो हर लम्हा, एक बार फिर से आप सभी के लिए, जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता, और बैकग्राउंड की कोई जरूरत ही नहीं है अगर एसबीआई ऑफिसर बनना है तो। चलिए बात करते हैं मैम। हाँ जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने आज से ही सोचा है, ठीक है, इस वीडियो को देखकर ही सोचा है कि मैम एग्जाम निकालना है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सही होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इस प्रिपरेशन वाले फेज में होते हैं, उनके लिए सबसे पहला जो पॉइंटर है, आप किसी से भी पूछ लेना, सबसे पहले बच्चे को यही गाइड किया जाता है कि अपना टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि समय ही तो सब कुछ है। ये बीत कर यही समय नहीं आएगा, इसको सही से मैनेज कर लो। कितना घंटा पढ़ना है, कितने बजे उठना है, क्या स्टडी प्लान रहेगा। टाइम मैनेजमेंट इज द की फॉर एवरीथिंग। चाहे आप दुनिया का कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ने बैठ जाओ, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आज से ही टाइम डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे तैयारी करनी है, मुझे रेगुलर इतने घंटे की सिटिंग देनी है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना होगा। और यस, टाइम मैनेजमेंट हर स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा। रामलाल का श्यामलाल के लिए काम नहीं करेगा, मेरा आपके लिए काम नहीं करेगा, आपका मेरे लिए काम नहीं करेगा। हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। कोई नाइट आउल होते हैं, रात को जग के पढ़ते हैं, कुछ अर्ली में मॉर्निंग में उठकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबका अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वेरी करता है। अल्टीमेटली एग्जाम क्रैक करना, एग्जाम फोड़ना इज द हमारा अल्टीमेट गोल। चलिए, तो नंबर 1 है आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है क्लासेस करनी है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है ये की है, ठीक है, ये है कि आपकी प्रिपरेशन फेज की, यानी कि तैयारी की। अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं और आपने पहली बार सोचा है कि आप एसबीआई क्लर्क एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है अंडरस्टैंड सिलेबस। अरे ठीक है, एग्जाम टारगेट करना है एसबीआई क्लर्क, बट हमें यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। हाँ जी, कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के बाद जो आपके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है कि आपको सिलेबस समझना है और सेक्शन वाइज समझना है। प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में क्या एडिशनल कोई सब्जेक्ट होता है, और होता है तो कौन सा होता है, प्रीलिम्स में किन टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। हम क्लास 12 की बात कर लेते हैं, ठीक है, हम सभी ने क्लास 12 की हुई है। हमारी जो टेंडेंसी है पढ़ने की, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है किस तरीके से काम करता है, अगर मैं आपको बोल दूं ना कि बच्चे आज पूरे दिन में आपको ये काम करना है, तो आपके पास एक सेट ऑफ वर्क रहेगा, टू डू लिस्ट रहेगी कि अच्छा ये काम करना है, ठीक है, मैं ये काम आपको एट द एंड ऑफ द डे करके दे दूंगा। तो ह्यूमन ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। जब हमारे एग्जाम आए थे बोर्ड्स के, तो हमने सिलेबस देखा था कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, और हमने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की थी। चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 3 कर लिया, चैप्टर 7 आएगा, चैप्टर 7 कर लिया। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज द इंपॉर्टेंट आफ्टर योर टाइम मैनेजमेंट। तो तैयारी करने से पहले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सबसे पहले अपना सिलेबस समझो कि सिलेबस में क्या डिमांड है। जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहे हो, तो सिलेबस क्या है इसका। तो यस, यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस डिटेल में देखो कि किस तरीके का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि कॉइंस की बात कर रहे हैं, इसका सिलेबस यहाँ पे मैंने इसे पॉइंटर्स लगाए हुए। आप मेरा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस वाला डिटेल वीडियो देख सकते हैं, वो मैं आपको आई नोट पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं फॉर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। उसके अलावा रीजनिंग का क्या सिलेबस है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन पजल्स, ये सारे क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन आपको सिर्फ मेंस में देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस वाला। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग आपके प्री में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है मैम, हमने सिलेबस समझ लिया, हमने एक टाइम टेबल जो है अपना टाइम मैनेज कर लिया, एंड उसके बाद आपके पास होना चाहिए स्टडी प्लान। किस सब्जेक्ट को, अब आपने जब सिलेबस समझा होगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि मुझे ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, मैं ये टॉपिक कर लूंगा अगर मैंने थोड़े से एफर्ट्स लगाए, बट मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे अब आपका आता है स्टडी प्लान।
अब स्टडी प्लान, कई सारे स्टूडेंट ना स्टडी प्लान में गलती करते हैं। कई बार हमारी क्या होता है, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है सिर्फ हम सारे दिन वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अरे माय डियर स्टूडेंट, और भी तो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और भी तो कई ऐसे टॉपिक होंगे जहां पे आपका शायद वो टॉपिक उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो यस, आप जो स्टडी प्लान करोगे वो इस तरीके से आप स्टडी प्लान करोगे कि यस, जहां पे आपको ज्यादा क्या बोलते हैं सिटिंग देने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो एरिया आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उस सब्जेक्ट को आप लंबे समय तक पढ़ोगे, मतलब ड्यूरेशन उसके लिए आप ज्यादा दोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का मैथ्स उतना अच्छा नहीं होगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि मैथ्स के टॉपिक वाइज आप सब्जेक्ट डिसाइड करें, ठीक है, कि मुझे मैथ्स का पहले ये टॉपिक करना है, फिर ये टॉपिक करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो यस, नेक्स्ट आता है आपका स्टडी प्लान, और इसी तरीके से आपका स्टडी प्लान आप डिसाइड करें। और यस देखो, जब हम लोग लंच के बाद पढ़ते हैं तो उस समय हम लोग उतना फोकस होकर नहीं पढ़ पाते, तो लंच के बाद वाला समय आप उस सब्जेक्ट को दोगे जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लंच के बाद अगर अपने फेवरेट सब्जेक्ट को करोगे तो आप जो है कनेक्टेड फील करोगे उस सब्जेक्ट पे, और वहां पे भी आपकी एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी। ये एक बेस्ट प्लान हो सकता है। मॉर्निंग में हाई एनर्जी होती है, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो आपको थोड़ा सा टफ लगता है, या वो एरिया जो आपका स्ट्रांग नहीं है, मॉर्निंग में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो। लंच के बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ो जहां पे आपका कनेक्शन है, आप फील करते हो उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड, और फिर आप इवनिंग में वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपको पढ़ना है, करना है। ठीक है एवरीवन, आई होप कि यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से आप स्टडी प्लान अपना बना सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हाँ जी, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं। अब आपने एक बार सिलेबस अंडरस्टैंड कर लिया, अब उसी टाइम पे आपने क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यस क्वेश्चंस का लेवल ये होता है कि ये होता है, हाई लेवल है या मॉडरेट है, ठीक है, या फिर इजी लेवल है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को एनालाइज कर रहे होते हो। ऑल्दो ये काम भी आपके टीचर्स ने किया हुआ होता है, कई सारे आपको ऐसे वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके यहाँ पे आपके लिए वीडियोस देखने को मिल सकती है। बट यस, उन्हीं वीडियोस को देख लो, चाहे आप खुद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करके देख लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस में क्या है और क्वेश्चन पेपर्स में क्या पूछा गया है, किन एरियाज पे और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो एक आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, मेक योर ओन नोट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कई बार हमें ना पकी पकाई खिचड़ी मिलने की आदत होती है कि हमें सिर्फ डाइजेस्ट करना है, बट मेरी बात मानो, जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, यहाँ पे डाइजेस्ट इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है आपकी खुद की हैंड राइटिंग के बने हुए नोट्स। मैं अगर आपको मेरे नोट्स बना के दूंगी, आपको पढ़ने बहुत ईजी लगेगा कि अच्छा है मेरे पास नोट्स आ गए, मुझे सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि अपने नोट्स खुद बनाओ। आपने जो फ्लो चार्ट बनाए हैं, जो आपने मैथ्स की ट्रिक्स लिखी है, वो खुद अपना फ्लो चार्ट बनाओ इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अदर्स। कई बार हम जो है अदर किसी और की राइटिंग से उतना कनेक्टेड नहीं फील करते, बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, हमें समझ नहीं आता, और यस अगर किसी ने हमें बना के दे दिया तो हमें उसकी वैल्यू भी उतनी नहीं रहती। एक हम खुद टाइम एफर्ट्स लगा के अगर कुछ नोट्स बनाएंगे तो हम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अपने नोट्स खुद बनाओ। एंड यहाँ पे अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर बच्चे आपका मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, और यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ कि 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 लाइनर नोट्स वाले खुद बनाते हुए जाओ, बहुत ज्यादा डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, 1 लाइनर में लिख लो। रैपिड जो हम लिखते हैं ना, ठीक है, रनिंग हैंडराइटिंग में लिखते हैं हम, रनिंग हैंडराइटिंग में लिख के आप खुद अपने नोट्स बना सकते हो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, बट बना लो, मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सवाल यहाँ पे आता है कि क्या मैम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए? बिल्कुल एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है आपका प्री और मेंस के एग्जामिनेशन में। तो यस, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपका ऐड होता है और वो है आपका करंट अफेयर, जिसको हम जनरल अवेयरनेस कहते हैं। तो आप अपने दिन का 45 मिनट्स का जो टाइम है वो आप इस सेक्शन को दे सकते हैं, 45 मिनट्स का टाइम आप अपने जीए वाले सेक्शन को दे सकते हैं, और इसका भी पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ आपने सिलेबस तो देखा ही है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। इतनी समझ हमें आ जाती है जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करते हैं। तो यस, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो 45 में नहीं दे सकते, तो मेरा सजेशन है 30 मिनट तो रोज के दो, अपने और प्री और मेंस की तैयारी एक साथ ही करो,
ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अरे क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे इवैल्यूएट करोगे अपनी परफॉर्मेंस, मॉक टेस्ट से ही तो इवैल्यूएट करने वाले हो। तो यस, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अपने रेगुलरली लगाते रहिए। जो टॉपिक कवर हो जाए उसके क्वेश्चंस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ताकि आपको पता चलेगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है या गलत है। तो मॉक टेस्ट करना इज द की, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट आपको देने ही पड़ेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्या पॉइंट है, हेल्दी डाइट, योगा एंड मेडिटेशन, और जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए एक्सरसाइज। ठीक है, तो यस, एक अच्छी डाइट को मेंटेन करना, योगा करना या मेडिटेशन करना, ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे होते हैं स्पेशली। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जो हमें रेगुलरली थ्रू आउट द डे जिनको हैंडल करना होता है। तो उन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपको अच्छा डाइट लेना है, मेडिटेट करना है और योगा भी इफ पॉसिबल। तो आप अपने दिन के 30 मिनट निकाल के ये काम भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। देखिए विंटर्स में हमारी बॉडी इतने सिग्नल्स नहीं दे पाती, ठीक है, तो यस, पानी टाइम टू टाइम पीते रहिए। और अभी जो है मौसम भी बदल रहा है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए हर एक दिन इंपॉर्टेंट है। बीमार होके हम एक भी दिन कम नहीं कर सकते अपना। सो दिस इज ऑल अबाउट कि बैकग्राउंड चाहिए या नहीं चाहिए, या एक राइट स्ट्रैटेजी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपसे सारी चीजें शेयर कर ली। तो इसी के साथ आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा कि बैकग्राउंड का आज के समय में कितना रोल है और एक राइट स्ट्रैटेजी का और बच्चे का जुनून जो है, ठीक है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी ठान लो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। बट अगेन, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अड्डा 24/7 के बैंक महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड यस, इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए जो आप कोड यूज करेंगे वो होगा Y989। तो ये कोड याद रखिएगा, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अड्डा कोर्सेज मिलने वाला है। अभी जो बैंक महापैक का जो कोर्स है वो आपको कुछ 4100 के अराउंड देखने को मिलेगा, बट आप कोड लगाएंगे जैसे ही मेरा, ठीक है, वो है Y989 तो ये आपको अराउंड 3800 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो यस, कोड लगाना मत भूलिएगा, Y989। और अगर आपके कोई फ्रेंड अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड यस, अगर हम क्लासेस की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से, तो रेगुलरली आपका जो करंट अफेयर का सेशन है ये मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और सुबह टाइम रहता है 9 से 10, ठीक है, और इसी चैनल पे जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। उसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रेगुलरली आपको SBI क्लर्क की क्लासेस यहाँ पर इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप YT से पढ़ना चाहते हैं तो आप YT से भी ये सेशन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो बैंक महापैक कोर्स है आपके लिए, इसके अंदर आपको जो है 1000 प्लस आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगे। 11000 कुछ मॉक टेस्ट है यहाँ पे, एंड यस 6000 कुछ ई बुक्स हैं, और 11000 के अराउंड कुछ आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो कोड एनरोल करने के लिए रहेगा Y989। डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक महापैक का लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अगर आप सिर्फ टेस्ट प्राइम में एनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैम मैंने थ्योरी पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट करना है, तो आप प्राइम में जो है टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोड होगा Y989। इसके अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगी, थ्योरी क्लासेस इसके अंदर नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन की तरह काम करेगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।